हर हर महादेव। सावन का पावन महीना चल रहा है और सभी तरफ शिव भक्ति की लीनता छाई हुई है। और आपने भी शिव पूजा में गुड़हल के फूल को जरूर चढ़ाया होगा। शिव जी को तो हम डायरेक्ट गुड़हल का फूल नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि उनको सामान्यतः व्हाइट और नीले रंग के जो फूल हैं वो ज्यादा प्रिय होते हैं। लेकिन शिव परिवार की पूजा में, जैसे माँ दुर्गा की पूजा में, गणेश जी की पूजा में, हम गुड़हल को शिवलिंग पे जरूर चढ़ाते हैं, क्योंकि उनका भी स्थान शिवलिंग पे होता है। क्या मैं आपको कह दूं कि ये जो फूल है वो सिर्फ एक आस्था का प्रतीक नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान छुपा हुआ है। या मैं यूं कह दूं कि साइंस में इसको ऐसा कहते हैं कि ये बॉटेनिकल पावर हाउस है, फाइटोकेमिकल्स का एक पावर हाउस है ये गुड़हल का फूल। तो हम इन्हीं प्राचीन ज्ञान को लेके कि कैसे हमारे पूर्वजों ने बिना मॉडर्न साइंस के तथ्यों को जाने बिना इस फूल को हमारी आध्यात्मिक प्रथाओं के साथ जोड़ा, ताकि हम इसके मैक्सिमम इसके जो यूज है वो हम कर पाए कि कितना ये जो फूल है वो सिर्फ हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए नहीं, हमारी ग्रहों की एनर्जी के लिए, इस प्रकृति के संतुलन के लिए किस तरीके से ये जो फूल है वो पावरफुल साबित हो सकता है सबके लिए। तो आइए बात करते हैं हम इसके सीक्रेट्स के बारे में। गुड़हल एक सिर्फ बहुत खूबसूरत फूल नहीं है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ये फूल हमारी आध्यात्मिकता में, ज्योतिष्य में एक विशेष स्थान रखता है। लाल रंग का जो फूल है, इसकी जो लालिमा है वो एक शक्ति का प्रतीक है। माँ देवी को, दुर्गा देवी, माँ काली, गणेश जी को ये फूल अर्पित किया जाता है। साइंस भी ये कहती है कि जो रेड कलर है उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा लंबी होती है। ये रेड कलर उन एनर्जीज का प्रतीक है जिसको ये सचित करता है। सूर्य देव, अगर आपका सन जो है वो वीक है, सन आपको पता है हमें मान सम्मान रेस्पेक्ट ये सब देता है, तो सन जो हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी है पृथ्वी पे, वो अगर आपका वीक है तो आप जब सुबह सूरज भगवान को अर्घ दे रहे हैं तो उसमें आप ये फूल डाल रहे हैं अपने उसमें पानी में, और ये जल अगर आप अर्पित करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो सन है वो बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। तीसरा, अगर आपका मंगल ग्रह वीक है तो ये जो प्लांट है, ये जो फूल है वो आपका चढ़ाने से देवी देवताओं को मंगल ग्रह भी जो है वो भी आपका स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि इसका जो कलर है वो एनर्जी को एक फ्रीक्वेंसी जो इसकी है वो बहुत ज्यादा है, वो एक अच्छी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये तो हुई हमारी पूजा की बात, लेकिन इसके बाद हम क्या करते हैं वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। और वो करने के बाद ही ये अभी तक जो हम करते आ रहे हैं वो भी हमारा हो जाता है जीरो। क्योंकि हम क्या करते हैं, पूजा के बाद इस फूल को उठाते हैं और एक डस्टबिन में डाल देते हैं। ये करने के बाद हमारी कोई एनर्जीज का कोई खेल नहीं रहता है, हमारी पूजा का कोई खेल नहीं रहता है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो प्लांट है वो सिर्फ हमारी बॉडी की एनर्जी को ही नहीं, हमारी प्लैनेट्स की एनर्जी को और नेचर के अंदर बैलेंस करने में भी इस प्लांट का, इस फ्लावर का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि पूजा के बाद आपको क्या करना है। देखो, 2-3 तरीके हैं, आप जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो वो आप कर सकते हैं। पहला है कि पूजा के बाद इन फ्लावर्स को लेना है, क्योंकि जो एनर्जी फ्रीक्वेंसीज का जो लॉजिक है वो ये है कि जब हमने इसको किसी भी भगवान के सामने, देवी देवताओं के सामने हमने इस फ्लावर को चढ़ाया और इसने जो एनर्जी जो वहां से एब्जॉर्ब की, उसको अगर हम कहीं भी इधर उधर डिस्पोज ऑफ करते हैं तो हम एक एनर्जी को सही दिशा नहीं देते हैं। तो ये किसी भी हमारी पूजा ही नहीं, ये किसी भी देवी देवताओं का, हमारी पूजा का भी ये अपमान है, क्योंकि भगवान को चढ़ाए हुए फूलों को हम निर्मल्य कहते हैं। तो इन फ्लावर्स को लेके आप कोई भी वाटर रिसोर्सेज के पास जा सकते हैं, यानी कि कोई भी बहता हुआ पानी है, रनिंग वाटर है, वहां पे आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे इजीएस्ट वे है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सेकंड जो वे है वो ये कि आप जहाँ पे भी मंदिर में या आपके घर में भी कोई भी गमला है मिट्टी का, तो वहां पे कोई भी प्लांट लगा हुआ है, उस मिट्टी को थोड़ा सा खोद के उसमें आप ये फ्लावर उसमें डाल सकते हैं। तो धीरे धीरे ये डिकम्पोज होगा और उस प्लांट के लिए ये एक तरीके से फर्टिलाइजर का काम करेगा, और किसी के ये पाँव में नहीं आएगा, और हमारी जो एनर्जी है वो नेचर के साथ में ही अलाइन होती जाएंगी। क्योंकि जो हम प्लांट डाल रहे हैं, जैसे बेल पत्र का अगर आपके घर में प्लांट लगा हुआ है तो उसके साथ में आप इसको, गुड़हल का जो सूखे फूल है वो आप मिट्टी में दबा सकते हैं, तो वो जो एनर्जी है वो हमेशा हमारे साथ, हमारे घर में रहेगी और एक पॉजिटिव इफेक्ट आपके ऊपर हमेशा वो ब्लेसिंग्स रहेगी। तीसरा,
जो हम कर सकते हैं, इन फ्लावर्स को हम धूप में सुखा सकते हैं और उसके खूब सारे रेमेडीज हैं। एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि जो सूखे हुए फ्लावर्स हैं उसका पाउडर बना के आप उसमें चंदन डाल के तिलक लगा सकते हैं। वो तिलक जो होगा वो आपका एक ऑरा जो होता है वो स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको किसी को अट्रैक्ट करने में, या आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनते जाएंगे। आप दूसरा क्या कर सकते हैं, साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो उन जो लीव्स होगी उसकी सूखी हुई, उसकी आप हिबिस्कस टी पी सकते हैं। हिबिस्कस मीन्स, इसका नाम है, बॉटेनिकल नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो इसको आप चाय के रूप में पी सकते हैं। ये फाइटोकेमिकल रिच प्लांट होता है, इसमें एंथोसाइनिन, फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स, इनका अचूक भंडार होता है इनके अंदर। तो ये क्या करेगा, आपका जो बीपी है उसको ये मॉनिटर करने में ये जो चाय है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, हिबिस्कस की टी जो है। दूसरा, इसमें विटामिन सी का बहुत अच्छा ये सोर्स है। तो विटामिन सी क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हो रही है ये वाला चाय आप जब पीते हैं तब। दूसरा, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए ये एक कॉस्मेटिक की तरह काम करता है। तो आप अलग अलग तरीके से इसकी जो सूखी हुई पत्तियां हैं उसको आप अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, अपने बालों पे उसका ऑयल बना के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप समझे होंगे कि ये जो प्लांट है वो कैसा एक होलसम हमारे लिए नेचर ने गिफ्ट किया है, कि जिसमें हमारे साथ सारे कॉम्बो है। यानी हमारी बॉडी के लिए भी सही है, हमारे प्लैनेट्स के लिए भी सही है, हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन इनके साथ बैठा दिया है, और हम नेचर के साथ में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस वीडियो के बाद में हम जो गलती करते आ रहे थे वो नहीं करेंगे। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे और बताएंगे कि गुड़हल के साथ में और कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन वाली बात अगर आपको पता है तो आप जरूर बताइए। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। हर हर महादेव।